तो जी, आपको ऐसा लगा कि फाइनली जो है ना मेरा अब इस इंसान के साथ ना हो गया है, आई एम डन विद दिस पर्सन। नंबर भी डिलीट कर दिया आपने, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक, फिर ब्लॉक। और साथ ही साथ हम अपने दोस्तों को भी ये बता देते हैं कि भई मेरा जो है अब ब्रेकअप हो चुका है, मेरा अब इस इंसान से कोई भी लेना-देना नहीं है। और हमें खुद को भी यही लग रहा होता है कुछ टाइम के लिए। और अभी आते हैं दूसरे सीन के ऊपर। रात के बज रहे हैं 2 और आप अपने फ़ोन के साथ हो। आप फ़ोन को बार-बार चेक कर रहे हो कि क्या कोई मैसेज तो नहीं आ गया। दूसरा इंसान जो है वो ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है या कोई स्टोरी तो नहीं लगाई है या फिर कुछ भी एक्टिविटी उस इंसान की तरफ से है या नहीं है। तो पहले सीन में तो बिल्कुल अलग कुछ फ़ील हो रहा था और दूसरे सीन में बिल्कुल ऑपोज़िट फ़ील हो रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस यार किसी तरीके से एक मैसेज या एक रिप्लाई आ जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे से एंग्जायटी आपको पकड़ लेती है और जो दिमाग में थॉट्स है ना आपके, वो रुकने का, थमने का नाम नहीं लेते। तो आखिर वो एक रिप्लाई जो है ना वो इतना ज़रूरी क्यों होता है? व्हाई ऑन दिस अर्थ दैट वन रिप्लाई फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सन इज सो इम्पोर्टेंट टू यू दैट उस चीज़ के अलावा कोई और चीज़ ना मैटर करती है और ना ही कोई और थॉट जो है वो दिमाग में आती है। दैट इज बिकॉज कि उस एक रिप्लाई से आपको अभी भी पता चलता है कि आप यू स्टिल मैटर एंड द अदर पर्सन स्टिल केयर्स फॉर यू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू फील अटैच्ड टू समवन। तो अब जो मेन मुद्दा है ना यहाँ पे वो ये है कि ये जो सिनेरियो है ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इस सिनेरियो से डील कर रहे होते होंगे एंड कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग इस चीज से बहुत कामली, बहुत सिक्योरली डील करते हैं कि मतलब ठीक है, हो रहा है, परेशान होते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेट ऑफ लोग वो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको, कि बस पूरे दिन रात एक ही थॉट, एक ही इंसान दिमाग में चल रहा होता है। वो जो लोग होते हैं ना, ये दूसरे टाइप वाले, ये वो लोग होते हैं जो थोड़े एंग्शियस टाइप के लोग होते हैं। मतलब दीज आर पीपल हु आर वेरी एंग्शियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पहली चीज तो यहाँ पे समझने वाली ये है, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है, मतलब आप भी एक एंग्शियस टाइप के ना इंसान हो। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि भैया हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम एंग्शियस हैं, तो दूसरी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब इस एंग्शियस स्टाइल को हम कन्वर्ट कैसे करें एक सिक्योर स्टाइल में। मतलब कि हम इस तरह के जो इंसान बन गए हैं फॉर रीजंस विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो हम जो इस तरह के इंसान हैं, वो इंसान जब हम होते हैं ना, तो दिस इज वेरी पेनफुल एंड एट द सेम टाइम डिसकम्फर्टिंग टू अस, एंड एट टाइम्स वो डिसकम्फर्ट हम सामने वाले इंसान को भी देते रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर एंग्जाइटी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझना है वो ये है कि ये जो भी कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ गई होती हैं, मतलब जिस भी टाइप की पर्सनालिटी हम बन गए होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे बचपन से या फिर पीछे के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं ना, वहाँ से आती हैं। जिन एक्सपीरियंसेस को हमने बहुत इमोशनली लिया, जिन एक्सपीरियंसेस ने हमें कहीं ना कहीं हर्ट किया, और अब वो इमोशंस या फिर वो हर्ट या फिर वो पेन हमारे माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी में भी बहुत अच्छे से रच बस गया है। तो इस चीज़ को ना मैं एक एग्जाम्पल लेके ना आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्यों ऐसा है कि वो एक मैसेज आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके लिए आप पूरी दुनिया इधर उधर करने के लिए तैयार बैठे हो। क्यों आपको ये जानना है कि आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, या क्यों आपको ये जानना है कि कोई आपकी केयर करता है। क्योंकि पीछे की ज़िंदगी में जब हम जाएंगे ना, तो ऐसे मल्टीपल स्टांसेस आपके साथ हुए होंगे जहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपको ऐसा फील कराया होगा कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, या फिर आपको निग्लेक्टेड फील कराया होगा, या फिर आपकी जो वैल्यू है वो कुछ खास नहीं है किन्हीं लोगों की नज़रों में। और बचपन में जब हमारे साथ ये सारे इंस्टांसेस हो रहे होते हैं, तब ना हमारे पास लॉजिक होता है, ना हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होते हैं इमोशन। और हम उन इमोशंस को बहुत ज़्यादा, बहुत डीप में फील कर जाते हैं, और जितनी डीपली हम फील करते हैं उतनी डीपली ही वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब हमें ये बात समझ में आती है कि भाई हमें खुद वैल्यू बनानी पड़ेगी किसी की नज़रों में। हमें प्यार जो है ना वो ऐसे नहीं मिलेगा, हमें प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी
और इसीलिए ना हमें ये समझ में आता है कि हमें सामने वाले इंसान को बहुत पैम्पर करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसको हथेलियों पे रखना है, तब जाके हम काबिल बनेंगे कि कोई हमें प्यार कर सके। और जिस मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान जो है हमें छोड़ रहा है, हमारी लाइफ में से वो जा रहा है, तो वही पुराना ट्रॉमा, वही पुरानी मेमोरीज जो हमारे माइंड और बॉडी में स्टोर्ड होती हैं, वो एक्टिवेट होने लग जाती हैं। और जब वो एक्टिवेट होती हैं तो हमें ये सब कुछ फील होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है और हम उसी एक इंसान के बारे में ना 24 घंटे सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, ये अभी प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है। ये वही पुरानी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने ये सीख लिया है कि प्यार को जो है ना वो आपको अर्न करना है, आपको जो है कमाना है प्यार को। उसके लिए चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप किसी भी हद तक जाओ, क्योंकि वैसे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे तो आपकी वैल्यू किसी ने की नहीं, क्योंकि वैसे तो आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो कभी बन नहीं पाई इन सारी चीज़ों के चक्कर में। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, तो आपको अपने आप को नीची नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बारे में गलत सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड व्हाई एम आई बिहेविंग इन दीज काइंड ऑफ वेज, राइट? बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो आपके सिर्फ प्रेजेंट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये पास्ट की चीज़ें हैं और बहुत सालों की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता कि हम अपने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें ना लिए बैठे हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।